हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 1D ऑफ आर एस अग्रवाल. सो लेट अस स्टार्ट. क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल. ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल के लिए हमने क्या करा था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन सी कैटेगरीज रैशनल की होती है, कौन सी इरेशनल की. ये अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास अगर कोई भी नंबर है तो वो या तो रैशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है. रैशनल में भी हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी कि अगर मैं डेसिमल देखो या तो रैशनल मैं चलो 3 फॉर्म्स लिख देती हूँ कि या तो मैं उसको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0. एक तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी. और अगर हमें डेसिमल दिए हुए हैं तो डेसिमल को कैसे चेक करते हैं, तो डेसिमल में हम देखते हैं कि वेदर या तो वो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल होते हैं, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है ना तो नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग होना चाहिए, रिकरिंग नंबर हो कि बार बार कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा हो. तो रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और ये p/q, ये तीनों क्या हो गए, रैशनल फॉर्म्स हो जाएंगे. इरेशनल में क्या आता है, हमारे पास बस एक ही चॉइस बची अब यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. तो नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, तो ये हो जाएगा इरेशनल में. अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन से देख करके इसमें देख लेते हैं कौन से हमारे रैशनल आएंगे, कौन से इरेशनल. तो फर्स्ट पार्ट 22/7 p/q फॉर्म है जहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर. ओके, 3.1416 टर्मिनेट हो रहा है, डेसिमल है और एंड हो रहा है, उसके बाद डॉट डॉट नहीं लिखा, एंड हो गया वहीं पे डेसिमल, तो ये रैशनल हो गया. पाई की वैल्यू कभी भी एंड नहीं होती, तो पाई क्या होता है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है. नेक्स्ट 3.142857 एंड बार का मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर जितने भी नंबर के ऊपर बार लगाए ना वो सीक्वेंस बार बार रिपीट करेगा. तो रेकरिंग है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट होने वाला है. तो ये कैसे उसमें आगे कैटेगरी में नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग. तो 3.142857 ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर. नेक्स्ट 636363 इसमें रिपीट होता जा रहा है, भी वही सेम चीज़ है, बार नहीं लिखा तो भी एंड नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी हो रहा है, तो ये भी कैसा हो गया, रैशनल नंबर. नेक्स्ट 2.0400400004, तो ये क्या है, अब ये नंबर हमारा ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट हो रहा हो और ये एंड भी नहीं हो रहा, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इरेशनल. 7th पार्ट 53533 5333, ये भी कैसा हो गया, तो यहाँ पे मैं बस लिख दे रही हूँ 7th पार्ट, ये भी इरेशनल नंबर है. सेम वैसे ये भी है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा. 8th भी इरेशनल है. 9th, अच्छा कोई भी नंबर अगर मैं रूट में लिख रही हूँ, अंडर रूट में, और अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको भी सॉल्व करके कैसा नंबर आता है, इरेशनल. वो भी ऐसे ही आएगा, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. तो कोई भी नंबर रूट में है या क्यूब रूट में है, अगर रूट में लिखा है अंडर रूट में तो उसको एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम उसको रैशनल में पुट कर देंगे, जैसे √9, तो √9 को हम 3 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल हो गया. पर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 21, √21 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो वो क्या हो गया, इरेशनल. वैसे क्यूब रूट में अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे 3 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता, तो वो भी इरेशनल होगा. अगर यही मैं लिखती क्यूब रूट 27, तो हाँ 27 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 3, तो हम इसको 3 लिख सकते हैं, हेंस ये क्या हो जाता है, रैशनल नंबर. बट कोई ऐसा क्यूब रूट जिसके अंदर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर. तो यहाँ से हमने देख लिया रैशनल, इरेशनल नंबर. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल. इरेशनल प्रूव ही करना है. तो अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें ऑलरेडी कह दिया गया कि इरेशनल प्रूव करो, तो ऐसे हम क्या करते हैं, हम एक फॉल्स एजम्पशन से स्टार्ट करते हैं कि लेट अस अज्यूम ये नंबर इरेशनल ना होकर के रैशनल होता. तो अगर रैशनल होता तो तब अगर ये कंडीशन है देन हम उसको फॉल्स प्रूव करेंगे कि ये रैशनल की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, हेंस ये इरेशनल ही होगा. ठीक है, जैसे अगर हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, √6, तो इन्होंने कहा इसको इरेशनल प्रूव करो, तो हम क्या दे रहे हैं कि मान लेते हैं √6 हमारा क्या हो, रैशनल हो, तो लेट √6 भी रैशनल नंबर. तो अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, a/b के फॉर्म में. रैशनल नंबर को तो यही लिखते हैं
कि हमारे पास इसको हम सबसे सिंपलेस्ट रेशियो a बाई बी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, जहाँ पे b क्या होगा, नॉन ज़ीरो वैल्यू, तभी मैं इसको रैशनल कहूँगी। ठीक है, और मैंने कहा a और b क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट मतलब कि इनका कॉमन अगर मैं फैक्टर देखूँगी तो वो सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई और इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है ये। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर लूँ, √6 का स्क्वायर इधर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, 6b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब तो अगर हम कह रहे हैं कि a स्क्वायर जो है वो 6b स्क्वायर के इक्वल है, तो b स्क्वायर को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं इसको अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ओवरऑल नंबर क्या होगा, इवन होगा। b स्क्वायर को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल नंबर कैसा होगा, इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा जो a स्क्वायर है ये इवन है, और अगर a स्क्वायर इवन है तो a इंटू ए, मैंने कहा a इंटू ए इवन है, तो सिंपली एक a भी तो इवन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर ये इवन होता मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो मैं और क्या कह सकती हूँ कि हमारा a जो है, लेट a बी इक्वल टू 2c। अगर ये इवन है तो 2 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ पर a 2c के इक्वल है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर। और हमने अभी क्या पढ़ा था, 6b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह 4c स्क्वायर लिख लें। तो यहाँ पर अगर मैं कट शॉर्ट करूँ तो हम कह सकते हैं 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये नंबर क्या होगा, इवन। दैट मीन्स 3b क्योंकि इसके इक्वल है तो 3b स्क्वायर भी इवन होगा, तो देयरफॉर 3b स्क्वायर भी इवन हो गया। इवन नंबर को मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लूँ तो भी इवन रहेगा, एंड देन b स्क्वायर इवन है तो सिर्फ b भी कैसा होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, अब a भी इवन नंबर है, b भी कैसा है, इवन नंबर है, और हमने क्या एज्यूम करा था कि a बाई b ये कैसे है, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। तो अगर ये सिंपलेस्ट होता तो मैंने कहा था कि इन लोग का फैक्टर, कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होगा, 1, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता। बट यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि a भी इवन नंबर है, दैट मीन्स ये भी 2 से डिविजिबल है, b भी इवन नंबर है, दैट मीन्स ये भी 2 से डिविजिबल है। तो अगर दोनों 2 से डिविजिबल हैं तो फिर यहाँ तो हमने जो एज्यूम करे थे तो फॉल्स हो गया, तो क्योंकि हमारा एजम्पशन जो है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहा, जो हमने एजम्पशन किया था वो इनकरेक्ट है। देयरफॉर हमारा √6 जो है वो क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा, ना कि रैशनल। तो क्या लिखेंगे कि सिंस आर एजम्पशन इज़ फॉल्स या इनकरेक्ट, देयरफॉर √6 इज़ इररेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं, 2 माइनस √3। फिर से क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा कैसा हो, रैशनल नंबर हो, कि लेट 2 माइनस √3 भी रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल होते तो किस फॉर्म में लिख सकते थे, a अपॉन b के फॉर्म में, जहाँ पे a बाई b क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करती तो हमारे पास √3 क्या हो जाता, √3 हो जाता 2 माइनस a अपॉन b, एलसीएम ले लें, 2b माइनस a। तो a और b क्या थे, एक पर्टिकुलर इंटीजर्स थे, ये रैशनल नंबर में हम लोग ने फ्रैक्शन में लिया था सिंपलेस्ट फॉर्म, तो a और b इंटीजर्स थे, तो इनका रेशियो भी कैसा होगा, रैशनल ही होगा। तो मतलब ये कैसा रेशियो हो गया, रैशनल, वहाँ पे b भी हमारा क्या है, नॉन ज़ीरो है, तो डिनोमिनेटर भी नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है। तो दैट मीन्स मैं क्या कह रही हूँ कि ये √3 के इक्वल था, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या प्रूव हो गया यहाँ से कि √3 जो है ये रैशनल नंबर है। बट हमें पता है कि √3 क्या होता है, √3 इररेशनल नंबर है, √3 रैशनल नहीं होता, बट √3 इज़ इररेशनल नंबर। तो देयरफॉर आवर assumption इज़ इनकरेक्ट। तो अगर हमारी assumption इनकरेक्ट है, दैट मीन्स 2 माइनस √3 इज़ एन इररेशनल नंबर एंड नॉट रैशनल नंबर। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 प्लस √2। अगेन
इसको कंसिडर कर लें कि ये रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल है तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं a बाई बी के, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से √2 कितना हो गया, a बाई बी -3, दैट इज़ a -3b अपॉन b। तो a और b क्या थे, इंटीजर्स, तो इनका ये रेशियो भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो हम दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि √2 क्या है, रैशनल है, बट हमें मालूम है √2 इज़ इरैशनल। तो देयरफॉर हमारा एजम्पशन क्या हो गया, अगेन आर एजम्पशन इज़ इनकरेक्ट। दस 3 + √2 क्या होना चाहिए, इरैशनल होना चाहिए फॉर आर एजम्पशन टू बी करेक्ट। ऐसे ही सेम इसका 4th पार्ट है, अपने आप लोग ट्राई करोगे। 5th पार्ट ट्राई कर लेते हैं। 5 + 3√2, अगेन इरैशनल प्रूफ करना है, रैशनल एज्यूम कर लो। रैशनल होता तो a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो है वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0। a और b क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है, सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, a बाई बी -5 दैट इज़ a -5b अपॉन b, एलसीएम ले लिया मैंने। देन √2 कितना हो जाता, a -5b अपॉन 3b। तो a और b इंटीजर्स थे, तो इनका यहाँ पे रेशियो जो आएगा ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो ये रैशनल हुआ, दैट मीन्स यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि हमारा √2 इज़ अ रैशनल नंबर। बट √2 इज़ इरैशनल नंबर, देयरफॉर आवर assumption इज़ इनकरेक्ट। thus 5 + 3√3 शुड बी इरैशनल नंबर। सेम वैसे ही आपको ये नेक्स्ट पार्ट भी करने हैं, 8th पार्ट भी वैसे ही है। ओके, ये वाला ट्राई करते हैं। 6th पार्ट 3√7, अगेन रैशनल एज्यूम कर रहे हैं, तो ये a बाई बी के इक्वल होगा वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से √7 कितना आ गया, a अपॉन 3b। तो ये रैशनल होगा क्योंकि a और b इंटीजर्स थे, तो इनका रेशियो कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब √7, अगेन √7 रैशनल प्रूव हो रहा है, बट हमें पता है √7 इज़ इरैशनल। तो देयरफॉर आवर assumption इज़ इनकरेक्ट, हेंस 3√7 इज़ एन इरैशनल नंबर। सिमिलरली 7th पार्ट हो जाएगा। 9th में क्या करना है, 3 + √5, इसको अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है इरैशनल। तो √3 + √5 क्या एज्यूम कर लें इसको, रैशनल, दैट मीन्स ये a बाई बी के इक्वल होगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम एक रूट को हम लोग दूसरी साइड ले आएंगे, तो √5 इज़ इक्वल टू a अपॉन बी माइनस √3। दोनों साइड क्या करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। तो a² बाई b² प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 5 इज़ इक्वल टू a² अपॉन b² प्लस 3 माइनस 2√3ab। 2 माइनस a² अपॉन b² इज इक्वल टू माइनस 2√3ab। इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे कम्प्लीटली। तो यहाँ से हमें √3 की वैल्यू मिलेगी। अब अगेन a एंड b इंटीजर्स थे, तो इनका रेशियो क्या होगा, रैशनल। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि √3 इज़ इरैशनल, बट हमें पता है कि √3 कैसा है, √3 इज़ एन इरैशनल नंबर। तो देयरफॉर आवर assumption इज़ इनकरेक्ट, हेंस √3 + √5 इज़ एन इरैशनल नंबर। दैट्स इट, थैंक यू।